बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र में इस समय सिर्फ रामधुन गूंज रही है और रामधुन गूंजने की वजह कौन है? वो है एक संगठन जय बजरंग सेना, जिसने 1,11,000 सुंदरकांड पाठ का संकल्प लिया था। और आज चित्रकूट के रामायण मेला में हजारों लोगों ने एक साथ रामायण पढ़ के ये दिखा दिया कि जय बजरंग सेना जो संगठन है वो दूसरे संगठनों से अलग है। हमारे साथ जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी उन्होंने राज्य मंत्री से मुलाकात की है, जो मध्य प्रदेश के वन पर्यावरण राज्य मंत्री हैं दिलीप अहिरवार। पैदल चित्रकूट धाम तक जा रहे हैं तो उनसे मिलने आए थे। दिलीप अहिरवार जी से भी उन्होंने मुलाकात की है। और मुलाकात कैसी रही, और जो इनका रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ करने का चाहे अभियान हो, चाहे 1,11,000 सुंदरकांड का संकल्प हो, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में धर्म जागरण का काम इनका संगठन कर रहा है, उस पर सवाल करेंगे। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता वाणी पर। जय श्री राम। अभी दिलीप अहिरवार जी से मुलाकात हुई है जी, तो कैसी रही मुलाकात? बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये शायद मेरे हिसाब से पहले मंत्री हैं मध्य प्रदेश के जो अपने क्षेत्र से पैदल यात्रा करके भगवान कामतानाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार जो मंत्री मिनिस्टर बनते हैं जनता की सेवा के लिए, उनको भगवान की भी सेवा करनी चाहिए। और बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके और उनकी ये यात्रा देख के। हम भगवान कामतानाथ से प्रार्थना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार इनका यश आगे, कीर्ति आगे बढ़ती रहे। और अभी ये मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री बने हैं प्रदेश सरकार के, भगवान कामतानाथ की कृपा होगी, उनका आशीर्वाद इनको मिलेगा तो ये जरूर केंद्र में केंद्रीय मंत्री बनेंगे। जय बजरंग सेना की राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना उपाध्याय भी हैं। ये दोनों पति पत्नी हैं और एक दूसरे का जिस तरह से साथ दे रहे हैं, पूरे प्रदेश देश भर में धर्म जागरण का काम कर रहे हैं। उसमें जितना काम नितिन उपाध्याय कर रहे हैं उतनी ही मेहनत अर्चना उपाध्याय, इनकी पत्नी, जो राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं जय बजरंग सेना की, और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने का जो इनका अभियान चल रहा है उसकी राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं। तो अर्चना जी, स्वागत है आपका। आपने भी मुलाकात की है दिलीप जी से, और ये जो आपका अभियान चल रहा है, संकल्प लिया है सुंदरकांड पाठ का 1,11,000, उसको किस तरह से पूरा करेंगे और अभी तक कितनी सफलता हाथ लगी है? कई लोग चुनाव से भी जोड़ने लगे थे, लेकिन आपका जो अभियान है वो आप लोगों ने रोका नहीं। इसका मतलब है चुनाव से इसका कोई आपका लेना देना नहीं था, ये आपने साबित कर दिया। अगर चुनाव से लेना देना होता तो मैं दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि जो लोग इसको चुनाव से जोड़ रहे थे उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर चुनाव से इनके उस संकल्प का या उस अभियान का लेना देना होता तो उन्होंने टिकट क्लियर हो गई है बांदा चित्रकूट लोकसभा से, उसके बाद बंद हो जाता है, लेकिन इन्होंने उसको बंद नहीं किया। तो क्या कहेंगी अर्चना जी, अपना जो संकल्प है और जो मुलाकात हुई मंत्री जी से? जय श्री राम। पहली बात तो आज बहुत अच्छा लगा कि कोई नेता पद यात्रा करके भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है। हमारे धर्म को बढ़ावा देने का काम किया है समाज में। और अक्सर हमने देखा है नेता गाड़ियों में ही निकल जाते हैं, तो जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, वही सच्चे नेता होते हैं। मैं उन्हें बहुत बधाई देती हूँ कि उनकी ये यात्रा सफल हो। भगवान आशीर्वाद उन्हें प्राप्त करे कि वो और तरक्की करें। और रामचरितमानस का हमारा अभियान चुनाव को लेके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि चुनाव को लेके ये अभियान नहीं है, ये हमारा संकल्प है कि जिस तरह हमारे भारत देश में हिंदू ही पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, तो ये दुस्साहस कोई ना करे। इसके तहत कानून हो, और ये तभी हो सकता है जब रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिलेगा। तो हम तब तक नहीं चुप बैठेंगे जब तक इसकी चर्चा संसद में नहीं होती। हमारा प्रयास है और जो हमने संकल्प लिया है वो हम दिल्ली तक जाएंगे। जब तक इस ग्रंथ को हम राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा नहीं दिला देते तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। इसी क्रम में हमने 1,11,000 सुंदरकांड के पाठ पूरे क्षेत्र में, बांदा चित्रकूट क्षेत्र में हमने रखे हैं। इस माध्यम से पहले हम वहाँ के आसपास के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि चित्रकूट धाम में भगवान श्री राम 11.5 वर्ष रहे हैं, और हम चाहते हैं कि चित्रकूट धाम से जुड़े जितने लोग हैं पहले वो इस रामचरितमानस ग्रंथ को लेकर जागरूक हों, क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक होंगे तो अन्य राज्य के लोग भी जागरूक होंगे। जैसे कि चित्रकूट, फिर अयोध्या में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, फिर ओरछा में उनका मंदिर है। तो जगह जगह जहाँ जहाँ राम जी के मंदिर है वहाँ तक ये बात जाए और उस क्षेत्र के लोग इस अभियान को बढ़ावा दें, ताकि ये बात केंद्र में पहुँचे और संसद तक उठे।
तो ये अर्चना उपाध्याय जी हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं जय बजरंग सेना की। नितिन जी से भी एक और सवाल करना चाहेंगे। नितिन जी, 1,11,000 सुंदरकांड का पाठ जो आपका चल रहा है चित्रकूट में, आज हज़ारों लोगों के साथ आप लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया रामायण मेला में, कितनी सफलता मिल रही है इस कार्यक्रम को लेकर के और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सुंदरकांड के पाठ के माध्यम से लोगों का जागरण कर रहे हैं, लोगों को धर्म से जोड़ रहे हैं, लोगों को राम से जोड़ रहे हैं, हमारे परम पुनीत ग्रंथ श्री रामचरितमानस से लोगों को जोड़ रहे हैं। उसके माध्यम से हस्ताक्षर भी चालू हैं और इसी क्रम में हमने हर गांव, पूरा मतलब बांदा चित्रकूट ज़िले के जितने भी गांव हैं उनमें सुंदरकांड के पाठ का हमने रखा है और हमारे गृह ग्राम से शुरुआत की थी 13 तारीख को। आज हमने रामायण मेला में किया है। इसी प्रकार हर गांव में जा जाकर हम लोगों को राम से जोड़ेंगे और एक बार लोग राम से जुड़ गए, हालांकि जुड़े हुए हैं, ये तो धार्मिक क्षेत्र है, और राम से जुड़ेंगे तो रामचरितमानस से जुड़ेंगे और जब घर घर में रामायण होगी, उसका हस्ताक्षर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये परम पुनीत ग्रंथ, लोक मंगलकारी कल्याणकारी ग्रंथ को सरकार राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा देगी। अच्छा नितिन जी, एक और सवाल है, आप कहेंगे राजनीति से जोड़ रहे हैं, एक नेता हैं ऐसे किसी पार्टी के, इसी क्षेत्र से ही, जिस क्षेत्र में आप लोग इतना धर्म जागरण का काम कर रहे हैं, वो एक नेता है और वो लगातार हिंदू विरोध की बातें करता रहा, कह रहा है कि मैं चित्रकूट में परिक्रमा नहीं लगाऊंगा और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, गुंडागर्दी कर रहा है, खास जाति विशेष का के लोगों को बढ़ावा देना। तो इन चीज़ों पर आप क्या कहें? और उसी व्यक्ति को फिर से उसी पार्टी ने जो हिंदू की माला जप रही है, आप समझ गए होंगे मैं किसे कहना चाहता हूँ, उसको फिर से टिकट दे दिया है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो नेता नहीं है और जो बोल रहा है कि मैं कामतानाथ भगवान की परिक्रमा नहीं लगाऊंगा, मैं भगवान राम को नहीं मानूंगा, कामतानाथ प्रभु को नहीं मानूंगा, तो वो तो मेरी नज़र में एक दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होगा और नास्तिक टाइप का, जिसको आस्था नहीं है। और भगवान कामतानाथ का दंड जिस दिन उसके ऊपर पड़ेगा, और लगातार उस पर माफिया, भूमाफिया, रेत माफिया, ये सारे आरोप भी लोग माफिया तो देखिए, माफिया हो या कोई भी हो, जितने हैं, यहाँ तक कि भगवान के दर पे ना कोई माफिया है, ना कोई नेता है, ना कोई मंत्री है, सब दास बनकर जाते हैं और जो दास बनकर जाता है फल उसी को मिलता है, आशीर्वाद उसी को मिलता है। बाकी रह गई बात कि जिसका, जैसे आपने बताया, और मैं तो नहीं, मेरे को नहीं मालूम है कि वो कौन सा नेता है और कब उसने ऐसा बोला है कि मैं कामतानाथ की परिक्रमा करूंगा, क्योंकि मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन अगर उसने ऐसा बोला है कि कामतानाथ की परिक्रमा नहीं करूंगा, तो भगवान कामतानाथ उसको इतनी परिक्रमा लगवाएंगे कि उसकी ज़िंदगी धन्य हो जाएगी और वो भगवान के पास ऑटोमेटिक पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। जय श्री राम। तो हमारे साथ नितिन उपाध्याय थे, जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनकी धर्मपत्नी राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना उपाध्याय जी। जनता वाणी पर आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं इनके सुंदरकांड, जय बजरंग सेना के जो सुंदरकांड का संकल्प चल रहा है, सुंदरकांड पाठ चल रहे हैं इस पूरे इलाके में। इस बार लोकसभा की कवरेज भी हम इस इलाके से आपको दिखा रहे हैं और आप जनता वाणी ज़रूर देखिए और इस इलाके से अगर आप आते हैं तो जनता वाणी को फॉलो भी कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।